चुनाव आयोग के फैसले से मोगेम्बो खुश हुआ। अमित शाह पर उद्धव ठाकरे का हमला, दूसरे दलों को नसीहत भी दी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले के बाद सभी पार्टियों को अपनी आंखें खुली रखने और सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिंदे नीत गुट को वास्तविक शिवसेना के तौर पर मान्यता देते हुए पार्टी का चुनाव निशान धनुष बाण को भी उसे आवंटित कर दिया था। यह फैसला ठाकरे के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनके पिता बाल ठाकरे ने साल 1966 में इस पार्टी की स्थापना की थी। उत्तर भारतीय समुदाय के लोगों से यहां संवाद करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ है, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, वह आपके साथ भी हो सकता है। सभी पार्टियों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता का चेहरा चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे का नहीं। मैं आपके साथ आने को तैयार था जब मैं अपने पिता को दिए वादे को पूरा करना चाहता था। तब आप मुझे धोखा देंगे तो मैं क्या करता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने को कहा, क्योंकि संभव था सरकार नहीं बनती। क्या बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया, जिसमें 2.5 साल तक शिवसेना और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना था। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने बगावत की, जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। उन्हें दूसरी पार्टी से विलय करना चाहिए था, लेकिन वह मुझे घर से बाहर फेंक कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता ने इस पार्टी को सींचा है और शिव सैनिकों ने समर्थन किया है, लेकिन अब वे मालिक बनना चाहते हैं और हमारी संस्थाएं ऐसी हैं कि उसने घर के मालिक को ही घर का चोर बना दिया है। देश में यह क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा है, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं और महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर मोगेम्बो खुश हुआ, हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसने किए अपने वादे को सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। मैं बीजेपी के लोगों को विभाजित करने वाले हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करता। बीजेपी हिंदुओं को चुनाव के समय हिजाब, गौ हत्या का मुद्दा उठाकर भ्रमित कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई में हाल में हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाला। जब देश में शक्तिशाली नेता शासन कर रहे हैं तो आक्रोश क्यों है।